सोनी ने अपना सबसे बेस्ट मिड रेंज कैमरा लॉन्च कर दिया है, सोनी A7 V। आज इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसे ये नाइकोन ZR और कैनन की R6 Mark III से बेटर ऑप्शन है, वो भी इस वीडियो में। प्राइस की बात करें तो 2,61,000 इंडियन रुपीस में ये आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च हो चुका है, जनवरी की स्टार्टिंग से आपको मिल जाएगा दुकानों पे, स्टोर्स पे। अब बात करें कि अगर ये प्राइस की बात है जैसे कि यहाँ पे, तो कैनन R6 Mark III भी आपको लगभग सेम रेंज में मिलती है बॉडी, लेकिन नाइकोन ZR आपको मिलता है करीब 2 लाख की रेंज में, और वो आपको लग रहा हो कि रेड कैमरा भी है। तो सबसे पहले निकॉन की बात कर ले तो वहां पर ऑफ कोर्स आपको बड़ी स्क्रीन और रेड कैमरा के जो कलर्स मिल जाते हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी है उसके अंदर, स्पेशली जो हम क्रिएटर दुनिया में अगर देखें तो बहुत मैटर करती है। सबसे पहले EVF उसके अंदर नहीं है, हैंड ग्रिप उसकी बेकार है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर बहुत कम क्राइटेरिया में हमें मिलती है। A7 V के साथ कंपेयर करते हुए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्यों A7 V आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेंसर की बात करें तो 33 मेगापिक्सल का पार्शियल स्टैक सेंसर आपको देखने को मिलता है, जो बाकी दोनों में नहीं है। अब आपको लग रहा हो कि ये सेम वो A7 IV वाला सेंसर है, तो ऐसा नहीं है। सही, ये काफी ज्यादा फास्ट है। फास्ट किस चीज में है? रोलिंग शटर में। रोलिंग शटर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर देना। लेकिन सेंसर वो पार्शियल स्टैक्ड है, जो A7 IV से मच बेटर है। इनफैक्ट 2 गुना 3 गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ये देगा। वहीं पे कैनन R6 Mark III भी ऑलमोस्ट सेम 32 मेगापिक्सल के आसपास का है, निकॉन का बहुत कम मेगापिक्सल में है। तो यहाँ पे सोनी ऑलरेडी जीत जाता है। पार्शियल स्टैक्ड होने की वजह से वो सेंसर तेज भी है इन दोनों के मुकाबले, तो बेटर रिजल्ट ये आपको देगा। और अगर आप हैंड हेल्ड वीडियोस बनाने के शौकीन है तो भी सोनी A7 V में इंप्रूव 7.5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है, जो कैनन निकॉन दोनों से मच बेटर है। तो अगर आप हैंड हेल्ड इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं कैमरा के साथ या फिर गिम्बल पे भी बनाते हो, तो ये आपको काफी बेटर रिकॉर्डिंग्स के लिए वो स्टेबिलिटी देगा। ISO की बात करें तो देखो निकॉन बहुत अच्छा है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कैनन भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सोनी A7 V बाजी इसलिए मार जाता है क्योंकि इसका जो डुअल नेटिव ISO है वो आप 8000 पे मिलते हैं। यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस में जब आप ISO बढ़ाओगे तो 8000 ISO पे जाके भी आपको क्लीन वीडियोस फोटोज देखने को मिलेगी, जो बहुत ही अच्छा है। सोनी FX3 जो माना जाता है एक टॉप टियर फ्लैगशिप 5 साल पुराना कैमरा, जो आज के टाइम पे भी लेजेंडरी है, उसकी 12800 है, तो उसके काफी करीब आ चुका है एक मिड रेंज कैमरा भी। हालांकि उस लेवल की परफॉर्मेंस तो इन तीनों में से कोई भी नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ 8000 डुअल बेस नेटिव ISO होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो बाकी दोनों कैनन और निकॉन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें वीडियोस रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको 4K 20/25 तो हर किसी में मिल जाती है। 4K 60 भी अब आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी क्रॉप के। हल्का सा माइनर सा क्रॉप आपको मिलेगा अगर आपको वो स्टेबिलिटी के साथ साथ वो थोड़ी सी नॉइस रिडक्शन चाहिए, वो लेकिन आप ऑप्शन में जाकर टर्न ऑफ भी कर सकते हो, तो आप फुल फ्रेम को यूज कर पाओगे 4K 60 FPS के अंदर। कैनन के अंदर भी और निकॉन के अंदर भी 4K 60 आप सब में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 4K 120 FPS चाहिए तो आपको APS-C मोड के अंदर जाना पड़ता है, जहां पर रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है। कैमरा APS-C सेंसर रिकॉर्ड करता है, और आई थिंक इस रेंज में 4K स्पेशली 4K 120 की बात करें तो आधी से ज्यादा जनता उसको 1 या 2 बार यूज करेगी, और वो यूज नहीं करते हैं। मेरे पास जितने भी कैमरास हैं, ये DJI Pocket 3 में भी 4K 120 में शूट कर सकता हूं, लेकिन 1 या 2 बार से ज्यादा कभी मैंने ऑप्शन वो ट्राई ही नहीं किया। तो अगर आपको 4K 120 फुल फ्रेम में चाहिए हो तो ये शायद आपके काम का ना हो, लेकिन अदर देन दैट से ग्रेट कैमरा 10 बिट के अंदर 4K 60 FPS में वीडियोस बनाने के लिए। 2 मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो, तीनों के अंदर वो ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप एक CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड यूज कर सकते हो, जो काफी अच्छी स्पीड आपको मिलती है। दूसरा कार्ड आपका एक सिंपल SD कार्ड जो होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। सोनी की बैटरी लाइफ ऑलरेडी काफी बेटर थी, लेकिन सोनी अब क्लेम करता है कि सेम बैटरी के साथ अब आप काफी बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाओगे, क्योंकि जो इनके चिप्स थे वो सारे चिप्स इन्होंने कंबाइन कर दिए। इनका जो प्रोसेसर है Biozon XR2, उसके अंदर AI चिप के साथ वो पहले 3 चिप्स लगी हुई थी, वो तीनों एक ही में हो चुकी है, तो बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन सोनी का जो सबसे G-फाड़ फीचर है ना, वो है इसकी स्क्रीन। हालांकि निकॉन की स्क्रीन बड़ी आपको देखने को मिलती है, लेकिन सोनी की जो स्क्रीन है वो A7R5 में आपको देखने को मिलती है, जो बहुत तरीके से आप कर सकते हो एंगल, जिसको यूज करने में ना मैं ये चीज ना मतलब बता ही नहीं जा सकती कि ये कितनी ज्यादा फायदेमंद है। सीधा फ्लिप स्क्रीन से
आप किसी भी तरीके के एंगल को इसको शिफ्ट कर सकते हो जो मच बेटर आपको लगती है। लेंस माउंट्स तो बताने की जरूरत नहीं है कि सोनी कितना आगे है अभी भी कैनन और निकॉन से। लेंसेज की वजह से ही ये सोनी जो है हमें इकोसिस्टम में फंसा के रखता है। इनफैक्ट R6 Mark III जब लॉन्च हुआ था मेरा पूरा मन हो चुका था कि मैं कैनन की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन जितने मेरे पास लेंसेज पड़े हुए हैं सोनी के, सिग्मा के, टेमरॉन के, वो मैं कैनन पे यूज कर नहीं पाऊंगा ठीक से और वो मजा नहीं आएगा उस, तो जिस वजह से मैंने वेट करना सही समझा। और मैं डेफिनेटली मैं ये कैमरा जरूर लेने वाला हूँ, जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको सारी वीडियोस भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, लेंसेज के जितने ऑप्शन सोनी के पास है कोई और आसपास भी नहीं आता। शटर स्पीड यहाँ पे आप 1/16,000 तक लेके जा सकते हो। तो अगर आप फोटोग्राफी में किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स की या बर्ड्स की या कोई बहुत तेज जाती हुई चीज की फोटोज खींचना चाहते हो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। प्री कैप्चर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, कैनन में भी है वो ऑफ कोर्स। प्री कैप्चर बेसिकली क्या है कि आपको शटर दबाने से 1 सेकंड पहले तक की वो सारी चीजें कैप्चर वो कर लेगा। तो अगर आप बटन दबाते हो तो पिछले 1 सेकंड में जो भी एक्टिविटी हुई होगी वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। और यहाँ पे 30x का ब्लैकआउट फ्री आपको शटर मिलता है, यानी कि 1 सेकंड में 30 फोटोज खींच सकते हो, जो बहुत अच्छी बात है। 30 ये और जो पहले खींची है 1 सेकंड की, आप कैप्चर अगर कोई मोमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कैमरा अपने आप कर लेगा वो। 14 बिट की फोटोज और 10 बिट की वीडियोस के साथ साथ सोनी के जो S-Log2, S-Log3 हैं वो तो हैं, लेकिन काफी सारे 4-5 अलग से फिल्म लुक्स भी सोनी ने दी है जो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। ऐसा लगता है किसी जो लुक हम बनाना चाहते हैं बेसिकली एडिटिंग में, वो यहाँ पे ऑलरेडी सोनी ने 2-3 पिक्चर प्रोफाइल्स बना दिए। फिल्म लुक जिसको सोनी कह रहा है, पिक्चर प्रोफाइल्स भी आप अब 16 लट्स आप अपनी पसंद के इंपोर्ट उसमें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे 2 USB-C दी है जो बाकी दोनों में नहीं है। बेसिकली एक से आप कंटिन्यूस बैटरी चार्ज कर सकते हो और दूसरे से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं जो डेली लाइफ को बेटर करेगी इस कैमरा को यूज करने में। इसके अलावा भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमने कवर नहीं करी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो इस कैमरा से रिलेटेड या किसी भी कैमरा से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसी के साथ हम मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अभी स्टूडियो बना नहीं है तो कुछ वीडियोस के लिए यहाँ पे आप एडजस्ट करो, फिर हम स्टूडियो पे बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए